हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट ए ट्रेडिंग जर्नल, हाउ टू एनालाइज अ ट्रेडिंग जर्नल और रियल ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है। जो मेरे पुराने ट्रेडिंग जर्नल्स है मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली उसमें से बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा कि एक जो ट्रेडर जर्नी जीता है वो अपने पॉइंट्स कैसे नोट करता है, कैसे सब कुछ थिंग्स मैनेज करता है, कैसे लिखता है, क्या क्या लिखता है। आप स्टार्टिंग मतलब अर्ली स्टेज में जर्नल में हम क्या लिखते थे, अभी हम क्या लिखते हैं, जर्नल राइटिंग में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सब कुछ थिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और लास्ट तक ज़रूर देखना। मुझे आई थिंक सो 1 ईयर एगो के ही ट्रेडिंग जर्नल मिले। मेरे बहुत सारे ट्रेडिंग जर्नल थे मिनिमम, और 1 साल के आई थिंक सो मिल नहीं रहे। मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की, मैंने कुछ तो कहाँ पे तो रखे होंगे। और मैं मुझे 1 ईयर्स के ही मिले हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे रखे हैं। तो ये मैं कुछ टाइप्स ऑफ मेरे जर्नल्स है, इसमें आपको इतना स्टिक नहीं मिलेगा। और ये मेरे पॉकेट डायरी है। इसमें ये दिखता इतना सा है, बट इसमें इतना बड़ा कंटेंट है ना। ये दिखने को इतना है बट इसने मुझे बना दिया ट्रेडर। ये दिस थिंग्स ने इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैंने सब कुछ लिख चुका हूँ और मैं आपके साथ सब शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टार्टिंग फेज में। चार्ट पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, हर एक की जर्नी मैंने इसमें लिख रखी है। तो ये ज़रूर मतलब आप मैं मेरा जर्नल मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 23 फेब को, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा कि 23 फेब को 2021 में ये जर्नल लिखना स्टार्ट किया था। तो ये पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही देखता था, मतलब इतना अच्छा लिखता नहीं था क्या कितना प्रॉफिट हुआ। मैं यहाँ पे दिख रहा है 765 रुपीज़, मतलब 700 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट था। बिग प्रॉफिट करना है, स्मॉल लॉसेस करना है, तो ऐसे टाइप से मैं जस्ट ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट करता था। उस टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी भी लिखता था, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा फॉलो करता था। बाद में पता चला इतना कुछ वर्क नहीं होता, बट हाँ, तो उस टाइम में फॉलो करता था ये सब कुछ थिंग्स। तो उसके साथ साथ मैं इस ऐसे टाइप का एक जर्नल लिखता था, मतलब हर जो मेरे साथ हो रहा है ना, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था सब मैं लिखता था। यार मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, आज मार्केट बड़ी ओपनिंग देने वाली है, आज मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो हर एक थिंग, हर एक मतलब ट्रेड करने बैठा, ओके ट्रेड करते करते हाँ यार आज यहाँ पे रिस्क और इशू इतना दिख रहा है, मुझे ये ट्रेड नहीं करना। तो मैं इस पे लगता था, मुझे ये ट्रेड नहीं दिख रहा, मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैं यहाँ पे लिखता था सीजीएस निफ्टी आज गैप अप देने वाली है, तो गैप अप के बाद मेरा मेरा व्यू क्या रहेगा, ओवाई डाटा क्या कह रहा है। तो हर एक थिंग यहाँ पे मैं लिखता रहता था। ब्रेकआउट दे रहे हैं, निफ्टी फेक ब्रेकआउट दे रही है, रियल ब्रेकआउट दे रही है, तो हर एक थिंग मैं लिखता रहता था। यहाँ पे मैं लिखता था सो बैड डे फॉर मी, ओवर ट्रेडिंग। तो ये बहुत सारे ये थिंग्स मैं सोचता हूँ, बहुत सारे ये थिंग्स मेरे साथ हुए। मैं जब भी लिखता था, जब भी मैं लिखूँ, मैं जब एनालिसिस करने बैठता तो यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर कर देता था, ऐसा स्क्वायर के स्क्वायर करने के बाद क्या होता था मुझे पता चलता था, हाँ आई नेवर नेवर टेक डबल ट्रेड इन वन, री एंट्री नहीं करनी, री एंट्री कब करनी है। तो ऐसे थिंग्स मैं इसमें लिखता था। और फिर उसके बाद ये जो मेरा पूरा जर्नल मेरा जब खत्म हुआ, इसके बाद मैं पूरा जो 2 से 3 मंथ में ये जर्नल खत्म हो जाता था। 2 से 3 मंथ, 1 से 2 मंथ में ये जर्नल पूरी बुक खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद ये पूरा जर्नल में एनालिसिस करके रखता था। एनालिसिस मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव पोजिशन साइजिंग विच क्यों यू डाइजेस्ट, मीन्स आप उतना ही पोजिशन साइजिंग लीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए, उतनी ही आप रिस्क लीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। नेवर सी अ PNL। ट्रेडिंग इज एन पर्सनल थिंग। ट्रेडिंग क्या है, खुद के पर्सनल थिंग है। कभी उसको किसी के साथ बात नहीं करना, फ्रेंड्स को नहीं बताना हमारा क्या चल रहा है, सब अंदर ही रखना है, आपके साथ ही होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट 80% बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट एग्रेसिवली एसएल को ट्रेल नहीं करना, फास्ट में हिट हो जाता है। रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को ऑलवेज रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ टाइप्स के यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब मेरा जो 2 मंथ्स का जो भी जर्नल है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन सी थिंग कब यूज़ हो रही है, कौन सी थिंग कब यूज़ नहीं हो रही। तो हर एक थिंग डू दिस नाम से, मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डू दिस नाम से, मैं एक ऐसा एक बना के रखता था। आप ये ज़रूर देख लेना एक बार। तो मतलब यहाँ पे लिखा है चार्ट पैटर्न इज वेरी पावरफुल, ट्रायंगल ब्रेकआउट्स, क्या ट्रायंगल ब्रेकआउट्स वर्किंग नाइस, चैनल पैटर्न नॉट वर्किंग, वेरी बुलिश डे, मतलब बहुत ही बुली डे होगा तो वर्क नहीं करेगा। मतलब ये देखिए एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं है। ये ट्रेड किया, स्टॉप लॉसेस खाए,
उसके बाद पता चला एक्सपीरियंस से कि ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश मार्केट में वर्क नहीं होता है। हेड एंड शोल्डर बहुत बढ़िया वर्क होता है। वेटिंग फॉर फॉर्मेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में जब वहाँ पे मल्टीपल कॉन्फॉर्मेशन चाहिए। नेवर ट्रेल एसएल इवन व्हेन इट विल गो 80%, मतलब 80% के आसपास जब तक आपको प्रॉफिट जाता नहीं तब तक एसएल को ट्रेल नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपको ये सिर्फ 1 सेकंड में दिख रहा है, बट इसके मैंने मिनिमम बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक एक पॉइंट निकाल के रखे। तो इसको आप ज़रूर निकाल के रखिए, आपके भी जर्नल में ज़रूर लिख लीजिए कि ये पॉइंट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिख ही रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग तब मेरी साइकोलॉजी में बिल्ड कर रहा था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैंने 1.5 लाख से कैपिटल से मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चल रहा है, मेरा कैसे फॉर्मेशन बना था। यहाँ पे मैंने पूरा जर्नल लिखा है 1 2, मतलब पूरे वीक्स का वीकली मेरा ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल मैं यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद मैंने लिखा नहीं ये, उसके बाद मैंने दूसरा जर्नल में लिखा, वो मुझे ये नहीं मतलब P&L स्टेटमेंट में दिख जाता है, सो मैं ये लिखना फिर बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था आई थिंक समय 13,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट था 6 वीक में। मेरा पहला 4 वीक्स बहुत बढ़िया गए, उसके बाद मेरा एसएल हंटिंग होने स्टार्ट हो गई, तो फिर भी मैंने बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे फिर इसके बाद बहुत बढ़िया मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मेरा मंडे कैसा गया, इंडिया वीक इनवैलिड, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें डीप में। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 स्टार ट्रेड। यहाँ पे आपको मैंने स्टार देता था ट्रेड को कि कितना स्टार ट्रेड होगा, ये कितनी प्रोबेबिलिटी बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कितनी है। तो ये सब कुछ मैं लिख के रखता था। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ही सारा। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने चेंजेस किए मेरे राइटिंग में कि मैं प्रॉपरली प्लान ड्रॉ करके रखता था। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था इस समय, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा मैं ड्रॉ करके रखता था। ठीक है, दिस इज माई प्लान। मैंने ड्रॉ करके लिखा। ड्रॉ किस में करना है, लाइन चार्ट के ऊपर। लाइन चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता था, फिर वहाँ पे लिखता था कि इसका ब्रेकआउट आया तो मैं बाय कर लूंगा। और उसके बाद उसकी जो भी कहानी होगी, मतलब आपको समझना है कि आप मतलब एक प्लान क्या है आपको यहाँ पे, मतलब एज अ क्या करना है कि एक क्या होता है, जैसे मिलिट्री ऐसे हमला करती है इसमें, तो वैसे आपको प्लान करना है और उस प्लान को फिर नीचे फॉलो करना है, फिर उसकी कहानी लिखनी है। ठीक है, तो ऐसा एक टाइप का एक था मेरा, ऐसे एक थिंकिंग थी कि मैं एक प्लान करूँगा कि मुझे ऐसे ऐसे ये करना है, कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या करना है, तो वो प्लान लिखता था। उसके बाद उसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी होती, तो उसके बाद मेरे क्या क्या हुआ, क्या क्या फॉर्मेशन हुए। तो इट इज़ लाइक अ जर्नी। ये समझने के लिए, रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया लगता है। जब भी आप ऐसी कहानी टाइप लिखते हो ना, मैं कहानी टाइप लिखता था। 5 वेव्स बने, ABC पैटर्न इज कम्प्लीटेड, इफ 15,002 के ऊपर मुझे प्राइस गई, देन आई विल गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, 5 मिनट्स कैंडल क्लोज। तो ऐसे मैं लिखता था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये थ्योरी है, दिस इज द थ्योरी यू वांट टू अंडरस्टैंड। ये ऐसे जर्नल लिखा जाता है, ऐसे थ्योरी बनाई जाती है। दिस इज द प्लान, यू वांट टू क्रिएट अ प्लान, और उस क्रिएट प्लान करने के बाद उसको नीचे पूरा फॉलो करना। आपने कैसे फॉलो किया, क्या हुआ, रॉन्ग प्लान हुआ क्या, कैसे फॉर्मेशन बनी, कैसी कैंडल बनी, हर एक थिंग आपको ऐसे लिख के रहनी है। ये टुमारो के मैं पहले ही दिन प्लान करके रखता था। ये थिंग मुझे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करे, और सबसे ज़्यादा मुझे आप स्ट्रक्चर देखिए, हर दिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे हर दिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो जो भी ये हो टुमारो एनालिसिस, ये हर एक का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने रखना है। फिर यहाँ पे मैं पिछले टाइप में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेरे सेटअप्स है, ये मैंने सेटअप्स बनाया हुआ है। तो मैं ये सेटअप कैसे बनाया हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, इट इज़ माई ओन रियलिटी सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे कुछ सेटअप्स थे। तो ये सेटअप मैंने कैसे बनाए, ये स्ट्रैटेजीज थी। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने कैसे बनाई, जब मैंने ये जर्नल एनालिसिस किया, उसके ऊपर फिर मैंने एक सेटअप डेवलप किया। तो आप समझ रहे हो सेटअप कैसे डेवलप किया जाता है, ऐसे ट्रेडिंग समझ के, ऐसे जर्नल एनालिसिस करके सेटअप डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं बैक के जो ऊपर रहता है ना, बैक के मतलब मैं जर्नल के बैक के ऊपर सब एनालिसिस करके रखता था। ये मुझे सेटअप दिख रहा है तो मैं ऐसा सेटअप बना सकता हूँ। प्राइस एक्शन में 7 डायमेंशन, एक जिगजैग पैटर्न, ये वेव थ्योरीज के पैटर्न से आपको दिख रहा होगा, ये वेव थ्योरीज के पैटर्न। तो ऐसे मैं सब कुछ क्या करता था, लिख के रखता था। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये मेरा रियल स्टडी था। मैं जो भी रियल स्टडी हूँ मैं ऑलवेज बैक में करता हूँ, और मैं स्टार्टिंग में सिर्फ जर्नल एनालिसिस करता हूँ कि मेरे लास्ट में सबसे बेस्ट एनालिसिस रहता है। जो मेरा सेटअप्स होता है वो सब कुछ मैं लास्ट में रखता हूँ। फिर ये जर्नल होने के बाद, इस जर्नल के बाद इसका जर्नल का पूरा एनालिसिस इस छोटे बुक में, फिर एनालिसिस, पहले 2 पेज पूरा जर्नल का एनालिसिस, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अवॉइड दिस जर्नल,
मतलब क्रॉसओवर्स, नेवर टू का ट्रेड विथ ट्रेड, नेवर ट्रेड बॉलिंजर बाइंग, नेवर ट्रेड अ कैंडल क्लोज होते हैं समय, कैंडल क्लोज से पहले ट्रेड मत लेना, नेवर बाय ऑप्शन व्हेन एडीएक्स इज फॉलिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप में स्टडी किया हुआ है। आप ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत करने के लिए मिनिमम बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मिनिमम 5 to 6 मंथ का टाइम है। तो ये मैं आपको जो बोला हूँ 5 to 6 मंथ का जो टाइम मैंने जो डीप में स्टडी किया था, सिर्फ मैंने मार्केट को दिया था। तो इसका जो आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ है, डू दिस, ये आपका दिख रहा है डू दिस, मतलब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा करना है, कौन सा वर्क हो रहा है, ये डू दिस आपको दिख रहा होगा। बिग प्रॉफिट अवॉइड करना है, पीएनएल नहीं देखना है, वर्चुअल ट्रेडिंग, तो ये सब कुछ थिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है, क्या फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया जर्नल था। तो जब भी मैं जर्नल देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए मिलता है। तो और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरी छोटी सी डायरी, इस डायरी में इतना बड़ा कंटेंट है ना, ये दिखती इतनी सी है पर इतना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है ना कि एक ट्रेडर के लिए ये मिल गई ना मेरी बुक तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये बहुत बड़ी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इतना छोटी सी बुक है। तो सब रिस्क मैनेजमेंट से लेके सब सेटअप के ऊपर मैंने सब जो भी मैंने अभी तक मेहनत करके सेटअप बनाया तो सभी इसके ऊपर लिख के रखे। अभी क्या होता है, उस टाइम आपके याद में नहीं रखता ये सेटअप, सब याद नहीं रहते, तो उस टाइम क्या होता था मैं लिख के रहता था। अभी क्या है, इसमें सब मेरे ब्रेन में फिट हो चुका है, मैंने इतने बार इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, स्टडी किया है, तो ये सब कुछ मेरे ब्रेन में फिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेजिंग सीक्रेट्स, हेजिंग कैसे किया जाए, जो ऑप्शन है इसके हेजिंग सब कुछ, 20% कैसे ऐसे ट्रेड किया जाए, स्टैंडर्ड वैसे क्रिएट किया जाता है, तो सब कुछ इसके ऊपर मैंने लिख के रखा था। ये सब मैं यूज़ करता था इस पर, सब कुछ जो भी मुझे सेटअप्स मिलेंगे, जो भी सब कुछ फॉर्मेशन थे सेटअप्स में इसके ऊपर लिखता था। बहुत बढ़िया बड़े इस पे सेटअप्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ RSI की थीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द RSI थीरी, तो ये भी इसके ऊपर लिख के रखिए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक थी मेरे लिए कि एक छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, इतने बड़े में नहीं मिलेगा उतने इस छोटे में मिल जाएगा। तो ये दिस इज माई लकी वन। और उसके बाद ये मेरा मेन जर्नल जो अभी मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा जो मेन जर्नल था इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ही प्योरली प्लानिंग्स, बहुत ही प्योरली फॉलो प्लानिंग सब कुछ इसके ऊपर लिखी जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको लाइक दिस ऐसे प्लान्स इसमें लिखे जाते हैं। ये ऐसा आपको प्लान करना है, ये वेव थ्योरीज है। मुझे थ्योरी जब पता चली ना तो मेरा माइंडसेट चेंज होगा। लेट्स मेक अ थ्योरी, फॉलो द थ्योरी, कितना प्रॉफिट हुआ लास्ट में ऊपर की साइड में लिखता था। तो ये सब कुछ थिंग्स आपको दिख रहा है, जो भी फिर उसके बाद मेरे लाइफ में जो भी थिंग्स हुए हैं कि मैंने हाई क्वालिटी सेटअप्स फॉलो किए, कौन सी बुक मैं रीड कर रहा हूँ, कौन से बुक में कौन से टॉपिक्स है, सब कुछ इसमें लिख के रखा हूँ, सब कुछ डीप। तो ये सब कुछ थिंग्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे वेव थ्योरीज थी यहाँ पे भी आपको वेव्स दिख रही है। जो भी मेरे जो प्लानिंग्स है ना तो ऐसे वेव्स में होते थे, ऐसे वेव्स के स्ट्रक्चर्स में होते, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखता था कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो मुझे ओवरऑल एनालिसिस जब भी मैं करने बैठा तो मुझे ओवरऑल एनालिसिस हो कि स्ट्रक्चर बन कैसे रहा था। तो इस वजह से मैं मार्केट को और इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड इस वजह से कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स में मैं जर्नल बनाता था, ऐसे टाइप्स में मैं लिखता था। आई थिंक सो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें समझ में आ चुका होगा कैसे किया जाता है, कैसे प्लान्स किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेट्स आई मेक अ वेव थ्योरी प्लान। उसके बाद उसकी जो भी हिस्ट्री है, मतलब जैसे नाउ निफ्टी ओपनिंग साइडवेज, निफ्टी कमिंग क्रॉसिंग 18,200 लेवल इज कैन बी बाय इन सिंपल सेट। वेव 3 के आसपास वेव 3 ब्रेक की तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, वेव 3 के नीचे आए तो मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा। ऑल निफ्टी गैप अप आर फिल, मतलब निफ्टी के सब गैप्स फिल हो चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है आज, साइडवेज गैप अप, लेट्स सी सेंटिमेंट ऑफ निफ्टी। तो इसके बाद आई थिंक सो इट ब्रेक, मैं थिंकिंग कर रहा हूँ कि ये ब्रेक हो जाएगा, फिर मैं ये ब्रेकआउट होने के बाद मैं एंट्री करने वाला हूँ। एंट्री के लेवल मेरी 18,200 के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो आई विल टेक एंट्री। मतलब मेक अ डिसिप्लिन प्लान एकदम डिसिप्लिन से बनाया है और उसको ही मैंने लास्ट तक फॉलो किया है। मुझे एक ही इसमें पता चलता है कि मैंने कितने डिसिप्लिन से कौन से प्लान फॉलो किया है। जब भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया एसएल हिट हुआ है, जब भी बहुत फास्ट में एंट्री करने का एसएल हिट हुआ है, जब भी बहुत शांति से ट्रेड लिया, आपके साथ भी हुआ होगा। आप जितने बार शांति से ट्रेड लिए होंगे ना, जितने वेटिंग से, तो उतने आपको प्रॉफिट मिले होंगे। जितना आप एग्रेसिवली गए अरे अरे ले लेते उतना आपका एसएल हिट हुए होंगे। तो आपको ये समझना है, मेक अ प्लान, फॉलो द प्लान। और ये प्लान कैसे क्रिएट किए जाते हैं सबके ऊपर, हाउ टू क्रिएट अ ट्रेड प्लान सबके ऊपर आपके वीडियोस अपलोडेड है और आप ज़रूर देखना और उसके बाद आपको ज़रूर पता चलेगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर एवरीवन। आई थिंक सो आपको इस जर्नल में पता चला होगा कैसे जर्नल क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है।
आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। आप यहाँ तक आ चुके हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारा कंटेंट अभी मैं इसके ऊपर डालूंगा, और जो भी जिसके भी ऊपर वीडियो चाहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करना, ज़रूर हम उसके ऊपर